खास हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सोनू बाली की राम राम। कौन बना ज्ञान रत्न का अगला एपिसोड में सारे का स्वागत है। और आपने भी पता है कुछ टाइम बाद एक शो आने वाला है जिसमें 11 लाख का प्राइस रखा गया है। एसआर गुरु के द्वारा लिखी गई इस वाल्मीकि आधारित पुस्तक में तय ही सारा का सारा कॉन्सेप्ट आने वाला है। और जीपीएस कैलरम में इस टाइम पे मौजूद हाँ भाई। और आज इन बच्चों का जो स्वागत का तरीका, स्टाफ का जो तरीका था वो काफी भावुक करने वाला था भाई, क्योंकि काफी इमोशनल था, मैं जबरदस्त था। एक अलग सी फीलिंग थी भाई, बहुत अलग फीलिंग थी। और सरता मैं शुरू करने से पहला ये पुस्तक है वो भेंट करना चाहूंगा। थैंक यू सर, आपने मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो सबसे पहले तो आप करदम ऋषि मुनि की पवित्र धरा कैलरम में स्थापित जीपीएस कैलरम के प्रांगण पहुंचने पर हम आपका दिल की गहराई से स्वागत करते हैं। धन्यवाद सर। तो बेटे एक छोटी सी मतलब मुहिम है या छोटा सा प्रयास है आप तक कुछ अच्छी चीज लेकर आने का। और हम चाहेंगे कि थीम कुछ अच्छा होना चाहिए। इस वजह से इसमें कौन बना ज्ञान रत्न में जो प्राइस रखा गया है वो 11 लाख रखा गया है, ताकि आप पढ़ कर न कुछ सीखो। और ये जरूरी नहीं है कि सारे के सारे ही 11 लाख जीत पावेंगे, कुछ कम जीत पावेंगे और कुछ नहीं भी जीत पावेंगे, लेकिन जो असली जीत है वो है आप के कुछ सीख पावा। यह चीज सबसे ज्यादा जरूरी है। तो अगला इनाम 11 लाख रुपये और उसके लिए आप फिर शुरू करा हाँ कैश प्राइज। तब पहला ये सवाल शुरू कर देंगे आप। बिल्कुल आसान है, आपने पहला पूरा ध्यान से सुनना है और उसके बाद में जवाब देना है। बाकी मैंने पूरी तसल्ली है जिस हिसाब से इस प्रोग्राम की शुरुआत हुई है तो हम सारे के सारे इन सारे सवालों के बड़े आसानी से जवाब दे दोगे, बिल्कुल आसानी से। रामायण के प्रथम कांड का क्या नाम है? क्योंकि मैंने तसल्ली थी कि सारे के सारे जन दे पावेंगे, कोई भी मैंने बोला नहीं गा, कोई भी आपस में शेयर नहीं करेगा। जिसकी जो भी है पहला किसी न किसी बेटी से शुरू करांगे। बेटे ले आजा, तू आजा आजा। पहले अपना नाम बताना बेटे और उसके बाद में जवाब। क्या नाम बेटी का? सर मेरा नाम पलक है, मैं 6ठी कक्षा की छात्रा हूँ। और बताओ प्रथम कांड का नाम। प्रथम कांड का नाम बालकांड है। बिल्कुल सही जवाब है भाई, बहुत बढ़िया। आइयो सर। शुरुआत मैंने तसल्ली है कि तुम सारे के सारे जवाब बिल्कुल फास्ट एंड फिंगर का हिसाब से दे दोगे। जमे बिल्कुल बढ़िया तरीका था। क्लैपिंग भाई सारे के सारे। बिल्कुल आज मैंने इस चीज का एहसास भी होगा कि मैंने थोड़े से मुश्किल सवाल तारा खातर लेकर आने चाहिए थे, क्योंकि मैं आसान न्यू लेकर आया। मैं चलो कोई बात नहीं, थोड़े आसान होने चाहिए, लेकिन जिसा तारा कॉन्फिडेंस दिखा है नहीं मैंने लग गया था हम चकोगे काम ने। और उस प्रतियोगिता में भी मैंने लगा है कि इस स्कूल की अग्रिम भूमिका रहेगी, क्योंकि जो स्कूल अपने आप में ही एक प्रेजेंटेशन है इस तरह की, तो नहीं सोच लो उस प्रतियोगिता के लिए कितनी बड़ी बात रहेगी कि यू स्कूल उसका में इन्वॉल्व रहे। सवाल है आसो मेघ जो यज्ञ करया था उसमें जो घोड़ा छोड़ा गया था उसका माथा पे एक पट्टी बांध रखी थी, एक पत्थर बांधा गया था, उस पत्थर का नाम बताना है। आज बेटी सबसे पहला इसे ही बताया है। पहला बता के नाम बेटे का? मेरा नाम दीक्षा है। दीक्षा। पत्र का नाम? जय पत्र। बिल्कुल सही जवाब है भाई, बहुत बढ़िया जवाब दिया है। और उस प्रतियोगिता में और एक आसान है काम, उसमें 4 ऑप्शन दे जाएंगे। आज तो हम अपना खुद का विवेक तक काम लेकर उन चीज़ों ने बताने लग रहे हैं, उसके मैं 4 ऑप्शन तारा बताए जाएंगे जिसमें से एक तो हमने सेलेक्ट करना है। तो बेटी के लिए एक बार फिर ताड़ी। और आइयो सर आजो। सारे के सारे चंट हैं,
कसूते वाले। अगला सवाल फिर आप करांगे। रामायण काल की मधुपुरी नगरी का वर्तमान में क्या नाम है? ओ दोनों उठा दिए छोरा ने। आजा 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 आजा, न्यू क्यों तुम का हो जो ये बतावे तो है। क्या नाम है बेटे? पहला मेरा नाम नाम यशा, मैं 8वीं कक्षा छात्र हूँ। बता। कौन सी? गागर। नहीं गागर नहीं थे बेटे, नगरी का नाम बताना है। मधुपुरी नगरी थी उस टाइम पे, आज का दिन वह किस नाम तक जानी जावे है वो अपना बतानी है। मधुपुरी क्या नाम बेटे? पहला नाम बता। नमस्ते सर, मेरा नाम अनूप है। तो बता कौन सी थी? मथुरा। बिल्कुल सही जवाब है भाई, मथुरा था। ऊपर को आ जा। क्योंकि इतने सारे स्कूलों में आप गए हाँ और हम लेवल भी चेक करा हाँ कि भाई कौन से बच्चे कितने फास्ट और कितने स्टीक उत्तर दे हुए हैं। तो बहुत बढ़िया प्रदर्शन, बहुत उम्दा। और कैथल के स्कूलों में जी वाकई में मन लग गया है कि कैथल वाले ज्यादा चंट दिखे हैं मैंने भाई। क्लैपिंग। अगला फिर सवाल रहेगा। लक्ष्मण की मूर्छा दूर करने के लिए हनुमान जिस पर्वत को औषधि सहित उठा कर लेकर आया था वह छोरी ठारी थी आज सबसे पहला। इतने तो अच्छा बेटे। हाँ पूरे खड़े हो जाओ बेटे, कोई बात नहीं। क्या नाम बेटी का? सर मेरा नाम भारती और मैं 11वीं कक्षा की छात्रा हूँ। कौन सा था पर? द्रोणगिरी पर्वत। बिल्कुल सही जवाब है भाई। सर आज तो मैंने यूं लगा है कि मैंने आसान हो गया, मैंने सारा कुछ आसान हो गया। नहीं सर, जैसे भी आपके वीडियो देख रहे थे बच्चे, पता चला बच्चों ने, तो बच्चों ने खूब तैयारी कर रखी है और टाइम भी बहुत कम था। तो इसलिए मैं तो सर को बोल रहा, कुलदीप सर को भी थोड़ा टाइम और लीजिए। लेकिन बच्चे इतने खुश थे इस बात को लेकर के, तो दिन रात बच्चों ने कर रखी है रामायण पूरी पढ़ने के लिए, याद करने के लिए। तो इसी हिसाब से तो जो प्रतियोगिता में है नहीं कम तक मैंने यूं लगा है जी अपने जो बच्चे हैं नहीं वाकई में जबरदस्त प्रदर्शन करेंगे। सर देखो, जिस मिशन से हम चल रहे हैं, जो आप लोगों का मिशन है समाज को एक नई दिशा देने लगे, तो हमारा भी प्रयास रहेगा कि हम बच्चों को अच्छी तरह तैयार करें। बिल्कुल सर, आ जाओ भाई। क्लैपिंग। सारी की सारी रामायण एक न्यू सोच लो सीरियल वाइज सी है। इसमें करेक्टर कौन से हैं, कौन सा करेक्टर कौन सी जगह पे है, उसके बाद में उनकी भूमिका क्या है, कड़ा कड़ा यात्रा करा है, और उसके बाद में अंतिम परिणाम के रवा है। तो सारा का सारा एक बिल्कुल क्रमबद्ध तरीका तय है और बहुत की में सिखा का आपने जावे भी है। और आज जैसे ही एंट्री करी थी तो गजब की फीलिंग थी। मेरा खातर जरूर ताड़ी बजाओ था। लक्ष्मण हनुमान और भरत शत्रुघ्न को किसने मैंने हराया था भाई? युद्ध में किन दो भाइयों ने हराया था? वह फिर छोरी ने सबसे पहला उठाया उसकी। फिर अगला उड़ान तक पूछांगे क्योंकि नहीं छोरी छोरी ज्यादा जीतने लग रही हैं। आज आज बेटी तो आएगी। क्या नाम बेटी? सर मेरा नाम तन्वी है, मैं +2 क्लास में पढ़ती हूँ। कौन थे? लव कुश। सही जवाब है। सारे के सारे बतावे सर, एक आधा मैं तो नहीं होना चाहिए कि ना को नहीं आंदा हैं। नहीं सर। कितनी तैयारी करी थी बेटे? सर तैयारी बहुत ज्यादा की थी। फिर उस लेवल का हिसाब के तो मैंने सवाल को नहीं पूछे, मैं तो जमा आसान आसान मेरे तो मन नहीं लग गया कि सारे आसान हो गए। अन्य स्कूलों देख के ला दो बच्चे ऐसे ही पावेंगे सर। नहीं बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत जबरदस्त। कुछ स्कूलों में बच्चे ऐसे हुए हैं, मैं तो इतनी तैयारी करनी जरूरत की है, तो बहुत लंबी चौड़ी तैयारी है, तुक्का लग गया चला जाए नहीं काम चल जाएगा। लेकिन ये बच्चे तो शुरू से ही कंपटीशन तैयारी में चलते हैं, सिलेबस का एग्जाम हो या अन्य कोई कंपटीशन हो, ये बच्चे कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। बिल्कुल भाई, क्योंकि कॉन्फिडेंस बोलने लग रहा है बच्चों का। क्योंकि कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में फर्क हुआ है। एक हुआ है ऊँ तुक्का मारना, वो नहीं तो न्यू होगा जी, न्यू नहीं तो न्यू होगा जी, वो चीज़ नहीं, बिल्कुल एक्यूरेट निशाना का ऊपर मारे है सर।
उस हाथी का नाम बताओ जो श्वेत वर्ण का था। उस हाथी का नाम बताओ जो श्वेत वर्ण का था, धोला हाथी। आज बेटे आजा, मने बेरा बुलाना ही पड़ेगा। अच्छा नमस्ते। विवेक है, मैं 7वीं कक्षा छात्र हूँ। उस हाथी का नाम एरावत था। दोबारा। एरावत। बिल्कुल सही जवाब है। मैम आ जाओ, आ जाओ, आगे आगे, ताड़ी बजा दो भाई। रामायण का बारे में थोड़ी बहुत बात जो करना चाहे है वो बच्चा जरूर आ जाओ, जिससे आप जान सका कि रामायण तय जुड़ी हुई कुछ चीजें उनका ध्यान में है। सर किसी बच्चा थी या बच्ची थी आप बुलाओ जिससे बात आप करा। कौन से आओगे बेटे? थोड़ा बहुत, कोई न्यू को नहीं है, लंबी चौड़ी न्यू को नहीं कंधा में, जिससे आप समझ सका इस चीज ने लेकर। कुछ बच्चों ने गीत तैयार किया है, गीत तैयार किया है, कुछ बच्चे गीत गाएंगे और कुछ बच्चे चौपाइयाँ भी करके आए हैं जैसे। ठीक है, मैं बुलाना चाहूंगा जिनसे चौपाई या गीत वाले हैं, एक बार जरूर आ जाओ। तो अलग अलग तो सुनाओगे या ज्वाइंट? तीनों अलग इकट्ठे? ज्वाइंट इकट्ठे हुआ बेटे, ज्वाइंट मतलब इकट्ठा हुआ है। हाँ आजा आजा आजा, तू क्या सुनाओगा बता? चौपाई जी। चौपाई सुनाओ। पहला भाई चौपाई सुनाएंगे और चौपाई का मतलब भी बताना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है? क्या नाम, पहला नाम बता। मेरा नाम सूर्या है। सूर्या, सूर्या सुना दे फिर। हो हरि अनंत हरि कथा अनंता, कही सुनही बहुविधि सब संता। चलो कोई बात नहीं है, ताड़ी बजा दे भाई बेटा खातर। कौन सा सुनाओगे बेटे? चौपाई है। चौपाई? यस सर। पहले मेरा नाम दीक्षा, मैं 7वीं कक्षा छात्रा हूँ। आज मैं आपको चौपाई सुनाना चाहती हूँ। दीन दयाल बरिदू संकट हारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। तू क्या सुनाओगी बेटी? चौपाई। सुना दे बेटी, नाम बता पहले तेरा। सर मेरा नाम सेजल है, मैं 7वीं कक्षा की छात्रा हूँ। सुना दे बेटी, ऊंची आवाज में सुनाइए। इनती जब तू क्लास में तो बोल रहा तो सारे ने सुना है, पूरा तो सारे ने सुनांदी को नहीं। हो हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बहुत बढ़िया, ताड़ी बजा दो भाई। तू क्या सुनाओगी बेटी? अच्छा सर मेरा नाम शिमर है, मैं 7वीं कक्षा की छात्रा हूँ। आज मैं आपको चौपाई सुना बेटी। ओ मंगल भवन अमंगल धारी, दसहुत दशरथ अतिल विहारी। राम सिया राम जय जय राम। थैंक यू। ताड़ी बजा दो भाई सारे के सारे, बहुत बढ़िया। हाँ जी, लड़का नवदीप है जिसके साथ आप डिस्कस कर सकते हो। बिल्कुल, नवदीप ने बुलाना चाहेंगे भाई। नवदीप, नवदीप आ जा भाई। ये तो छोरा सकले तक ज्ञानी लग गया है। बैक तो देखिए यार। गुड मॉर्निंग। क्या नाम बेटे? मेरा नाम नवदीप है। रामायण का बारे में की कुछ सुने गया था ना, कि कड़ा था सुने गया है? कौन कौन किस्ती के कुछ बताया गया तेरा, तो वो बता मेरा। मैंने रामायण देखी हुई है, मतलब टीवी में देखी है। हाँ सर। तो किस तरह तक के कुछ देखा उसका में? उसका अंदर मतलब बहुत सारी चीज सीखने से मिलती है, जैसे राम से
राम लक्ष्मण था, लक्ष्मण उसका भाई था, और वैसे तो वो नहीं भी मना भी कर सकता है उसके साथ जाने से, लेकिन वो उसके साथ गया, उसने अपना भाई का रोल निभाया, उसकी पत्नी ने भी पत्नी होने का नाता निभाया। ये चीज़ सीखने को मिली मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो परिवार है, परिवार में बात करें हैं रामायण का बारे में, या फिर आपके फादर हैं वो आप तक कोई बात छेड़ा है कि बेटे राम ऐसा था, अपन ये चीज़ करनी चाहिए? यस सर। करी है? यस सर। तो बेटी मैंने इस्ती बताया है कि भाई लॉयल्टी, वो बताया नहीं, पति के प्रति लॉयल्टी, तो अपन कदे भी अपने रिश्ते न खराब नहीं करने चाहिए। चाहे किसी भी परिस्थिति में आपका जीवन साथी है, पति है या पत्नी है, साथ नहीं छोड़ना चाहिए उसका। कई बार आप टोटा में उसका साथ छोड़ दिया हाँ, या फिर बीमारी में उसका साथ छोड़ दिया, उसकी इज्जत करना बंद कर दिया हाँ, तो ये चीज़ आप ना नहीं करनी चाहिए। माँ बाप अपना खातर कितना ज़्यादा सेक्रीफाइस करे हैं, अपनी इच्छा मार के नहीं अपन पढ़ावे हैं, अपने सारे शौक पूरे करे हैं, लेकिन आप कई बार उनकी बातें ने जमा नजरअंदाज कर दिया हाँ, और जब आपन है उनकी सेवा करनी हुआ है आप कन्नी काट कर निकल जा हाँ। यह चीज़ आपन नहीं करनी चाहिए। उन लोगों से बात करके देखियो जिनके माँ बाप इस दुनिया में नहीं हैं, उसका खामियाजा वो कितना ज़्यादा भुगत रहे हैं, जिसमें तो मैं भी एक हूँ, क्योंकि मेरे माँ बाप मेरे साथ में नहीं है, चाहे मैं कितनी भी बड़ी सफलता क्यों नहीं हासिल कर लूँ, आपने वो फीलिंग नहीं आवेगी, वो खुशी नहीं आवेगी, क्योंकि माँ बाप से ज़्यादा खुश कोई नहीं होता भाई। क्योंकि न्यू देखो ना, उस ती आपका खातर के नहीं कराया हुआ है, खुद कितनी भी मुसीबत में रहो तो हम न्यू कहते हैं पापा मैंने यह बात चाहिए है, यह चीज़ चाहिए है, तो आपने कहा नहीं कोई बात नहीं बेटे जरूर करांगे, जबकि उसके पास में कोई जुगाड़ नहीं होता। तो वो चीज़ आपने करनी है, अपने रिश्ते आपने मजबूत करने हैं। सोशल मीडिया या गुड़िया चलावे हैं, भाई चलावे हैं, सारे के सारे बेटे चलावे हैं। खासकर मैं इन बेटियां तक कहना चाहूँगा, एआई जितनी फायदेमंद है उतनी नुकसानदायक भी है। आप सीखो, जानो, आगे बढ़ो, कितने बड़े आविष्कार कर लो आप, लेकिन एआई का दुरुपयोग में अगर आप फंस गए, आपकी सारी बातें, कई बार आप के करा हाँ गलत फोटो खींच लिया हाँ, उसके बाद में डिलीट कर देंगे। डिलीट नाम का कोई ऑप्शन नहीं होता, हर चीज़ की रिकवरी है। कदे भी आपने कोई भी फोटो गलत तरीका से लेकर ना काटने की गलती नहीं करनी है। पहली बात तो खींचना नहीं है। सोशल मीडिया पे प्राइवेट अकाउंट है कि मैं तो इस पर डाल लूँ, कोई नहीं देखता, देखने लग रहा है, तारी हर एक बात, हर एक गतिविधि तारी सुनी जाने लग रही है। एआई जब आपने अलग अलग तरीके के कपड़े प्रयास किया है तो न्यू सोच लो के कर सके है, ज़्यादा मैंने कहने की जरूरत नहीं है। एआई इतना ज़्यादा खतरनाक है कि वो आपने ब्लैकमेल भी करने लग जाएगा आगे चल के। ने सीखो, हर चीज़ का बारे में जानकारी लो, क्योंकि जानकारी ही आपने अवेयर करेगी, सावधान करेगी। लेकिन उसका ऊपर अनाप शनाप चीज़ें आप करके ना एक्सपेरिमेंट करके देखो ना, हर डाटा कलेक्ट करे जाने लग रहा तारा, हर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी जाने लग रही है। आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि सोशल मीडिया के ऊपर कोई भी इसी चीज़, और उनको ज़्यादा तवज्जो देनी है जो 20 साल तक 30 साल तक हमने पर्दे पड़ोस दे आ रहे हैं। आपकी लाइफ में कोई भी दो दिन तो आवा है मिट्टी बात करके ना आपने बड़ा दे है, फुसला ले है, वो तो हमने ज़्यादा प्यारा लागण लायक जे है, तो हमने वह प्यारी लागण लायक जे है, वो चीज़ नहीं करनी है। ये सारी की सारी अपनी बाण है। गुरुजना के आदेश पर चल ले करो, माता पिता का क्या मानने करो, तो वह चीज़ ज़्यादा काम देवेगी। और बच्चा खातिर ताड़ी बजा दो भाई। प्रभाव किसके मंत्री का नाम था? प्रभाव किसके मंत्री का नाम था? आजा बेटे। क्या नाम बेटे? हाँ सर नमस्कार सर। किसके मंत्री का नाम? बाली। नहीं बेटे, पहला सवाल है जो थोड़ा सा मिसलीड होया है। आजा, जो साथी इनाम नहीं मिले उन दोनों में नमस्ते। क्या नाम बेटे? सुमित है। सुमित। किसके मंत्री का नाम? सुग्रीव। बिल्कुल सही जवाब है, सुग्रीव का मंत्री था भाई वो। बहुत बढ़िया। आजो मैम, आजो।
हाँ ननेड़े घरे में पहुंच रही थी बात तो। यूं भी बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। आपने सारे ने उसका है रामायण देखी भी हो, पढ़ी भी हो। जब बाली का और सुग्रीव का कुत्ता बाज रहा था आपस में, और बाली ने सुग्रीव का फूस उठा दिया, और उसके बाद में राम ने मारिया को नहीं भाई, बाली पिटिया चितिया पाछे फिर एक फैसला लिया था कि भाई इसका गला में माला डाली जावे सुग्रीव का में, ताकि पहचान हो सके। वह माला का नाम बताओ, उस माला का कौन सी माला थी? वह कौन सी माला थी जुन सी फूस ठाया पाछे राम ने सुग्रीव का गला में ली थी, ताकि पहचान हो सके। क्योंकि मैं बिल्कुल आम भाषा में जाए तो बताने लग रहा हूं नहीं, ताकि तुम इंट भी ले सको, समझ भी सको, सारी बात कर सको। पूरी कहानी तो जोड़ने खातर मैंने यह बात बताई है, क्योंकि राम जी कह तो दिया था कि तू युद्ध कर, फिर मैं उती करूंगा। आजा। नमस्कार, क्या नाम बेटे? हार्दिक। हार्दिक है। नाम बता माला का। सर माला का नाम तो पता नहीं, गाना सुना सकता हूँ। अच्छा, माला का नाम पता नहीं, गाना सुना इसका है। यू चलो माला वाला ने फिर बाद में देखा है, पहला गाना खातर आ गया अभी। यू भी बढ़िया काम है। कौन सा सुना होगा बेटे? रामायण का। रामायण पे भाई सारे शांति तो सुनियो, रामायण पे गाना सुना होगा। चल सुना दे ऊंची आवाज में। और फुल जाट जुलानी की जो चलो बचा लो मैया ने, जे असला माड़ी चीज तो दे दो बिंडे फौजी भैया ने। थे कौन में गाने सुन सुन के जो बांध रोक के ससा के, जो गाने आता है बदमाश बने गिनवा दो नाम बदमाशा के। मोगे बहन चल तुक्को ना फद्दू बाता का तुक्को ना, जिन्हें सबसे ज्यादा गंद फैलाया तेरा बरगे डेरे थे, तेरा बरगे डेरे थे। रपट ले रामायण का सार दिया था रावण तीर तमार यार तू, परसोत्तम श्री राम बता के पिस्टल ले रहे थे। तना मैं फेर दुआ दू याद बना दे, जिनकी जो बर्बाद कर गए बिन असले अड़बाद, इसे भी लोग बतेरे थे। थैंक यू। बहुत बढ़िया भाई, ताड़ी बजा दे छोरा खातर। कोई नहीं बेटे, तने भी मिलूंगा मैं जरूर, क्योंकि बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करी है, मैं याद रखूंगा हार्दिक तने। इब माला बता दो भाई जो सी राम ने आजा 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 आजा। क्या मुनिया की। कौन सी थी? मुनिया की। मणिया की। मणिया की तो माला दे भाई। इसकी देखो आंसी ना करो भाई, बताने वाला बिना बताने वाला तो आगे है, इसका प्रयास तो रहा था आगे है। सिंपल सी बात है, इसकी प्रयास करया है। आजा बेटी ना, बढ़िया बेटे। कोशिश देखो, इसका दिमाग में जो चल रहा था वह चीज बताई है। क्या नाम बेटी? मनप्रीत। मनप्रीत। पुष्पमाला। न्यू तो फिर ये साड़ी मणि वाली भी ठीक थी, पूरी कर इसकी। नहीं नहीं नहीं, इसकी पूरी कर दो, आधा है यूं, आधी है या बात जो इतना बताई है। पुष्पमाला। पुष्प तो चल फुल्ला की होगी, लेकिन उसका नाम था एक रत्नाकर। पूरी पूरी नहीं है, यू आधा है भाई। बोलो ना आपस में। आजा आजा आजा, बता कौन सी माला थी? रुद्राक्ष। रुद्राक्ष की ना भाई, रुद्राक्ष की तो कौन थी भाई? एक मिनट भाई शांति, आजे तुम, आजे आजे दोनों आजे, तुम दोनों बता, आजे तुम भी आजे। सर जी तुलसी की। तुलसी की ना, बता तुम कौन सी? तुलसी की थी जी। ना 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 बता। सर तुलसी की जी। रुद्रमाला। तुलसी की जी। सवरणमाला। एक मिनट आगे बेटे। सवरणमाला। सवरण। सवरण। सरवरमाला। वरमाला ब्याह की थोड़ी थी वाह। पूर्णमाला। पूर्णमाला स्वर्णमाला। ना बेटी ये जटमाला। सर जटमाला। जटमाला। जटमाला कौन सी है वाह? भाई शांति बनाए रखो, मैं जरूर स्वर्ग की। ना। स्वर्ग की कौन थी बेटे? फुल्ला की जी। फुल्ला की माला। अच्छा, मेरा नाम लोकेश है जी, मैं 11th क्लास में। गुलमोहर के फूलों की माला। नहीं उसका नाम था काट की माला। माला का नाम है काट।
काठ की माला, कुंजन 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 की माला, पुशअप की तो नहीं हो, पुशअप की पूरी करिस थी। आधा है यू, इतना तो मैं बता दिया, आधा है यू पूरा होगा। जयमाला। जयमाला तो ब्याह में चाहिए करे। राममाला राम माला, सुग्रीव माला सुग्रीव माला, भीम पलासी मैंने क्या की पिंपला की ना भाई, हंसी ना करो भाई, देखनी हो नहीं। तुलसी माला तुलसी देखो मेरे आगे है यह चीज भी आपने सिखा कर जावा है। देखो तो हम बोले नहीं, कितने फ्रेंडली हो गए नहीं, सारे के सारे अपनी भूमिका अदा करने लग रहे हो, सारे के सारे कुछ न कुछ। एक मिनट बेटे। सर राममाला लक्ष्मण माला लक्ष्मण माला और फूल माला और फुल जाट जुलाने की। चलो के था जी अभी तो था, अभी तो पता नहीं चल रहा क्या गड़बड़ है। बता बेटी, पता नहीं जी। पता नहीं कौन सी माला थी या नीलमणि नीलमणि। नीलमणि सर नीलमणि। एक मिनट बेटे आऊंगा तेरे तो, एक मिनट रुक जा। सर मणि पुष्पक। सर रतनमाला वैजंती सर वैजयंती वैजयंती सर वैजयंती माला। इस सवाल में आजा फिर बड़ा डॉक्टर आया शायद बता भी दे। नमस्ते। मेरा नाम प्रिंस है जी। वैजंती माला जी। वैजंती माला को नहीं थी। आज बेटे पुष्पमाला। यू आधा है पूरा ही करिस थी। इस बात का तो मैं तुम्हें बता दूं, इसका मैं पुष्प पक्का हुआ है। इवन यू देख लियो पूरी कुकर हुआ है। पुष्पमा। न्यू नहीं ऐसे नहीं। पुष्कुंदा। एक मिनट बेटे आगे मैंने बेरा है तू। पुष्पंदा माला पुष्पंदा पुष्पिंदा माला सर। आया बेटे। देखिए इस सवाल की वजह से कितने ना बोलने का मौका मिला, कितने सारे आगे एजिटेशन दूर होएगी। एक मिनट बेटे। पुष्पित माला। ना बेटे यहाँ लाग रही दिमाग ना करना। सर पेपर लीक ना करवाइयो। आया बेटी। ना बेटे। राममाला जी पुष्पमाला जी पुष्पमणि राम पुष्पमणि। जुलसा बेटा ये गाना सुना के गया था नहीं, वो आ जाओ मेरे दो। इस सवाल का जवाब तो मैं दूंगा, लेकिन इस इनाम थी मैं इससे दूंगा। फिर इसका जो जवाब है वो है गजपुष्पी माला। गजपुष्पी। और सर तो मैं कहूंगा कि इनाम इससे देगा जा मैं। आ जाओ। इसकी किस्मत में था उत्तर का नाम बाबा आ जाया था। जवाब देने था पहला ही आ गया, नहीं बोले मैं तो गाना सुनाऊंगा। एक दो सर बच्चे और हैं जो आ जाओ, जो सॉन्ग सुनाना चाहते थे आ जाओ। ले दे दो भी। हेलो, क्या नाम बेटे? साइना। साइना। कौन सा सुनावेगी बेटे? मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाए। भाई सारे साइलेंट हो जियो, राम आएंगे, ठीक है? हाँ तो वो कैमरा है, कैमरा की तरफ आपने मुंह करना है और तू शुरू कर सके है।
मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो आंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। राम आएंगे तो आंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। राम झूलेंगे तो पालना झूलाऊंगी, राम झूलेंगे तो पालना झूलाऊंगी। मीठे मीठे भजन मैं सुनाऊंगी, मीठे मीठे भजन मैं सुनाऊंगी। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। माखन मिश्री शाम को खिलाऊंगी, माखन मिश्री शाम को खिलाऊंगी। प्यारे प्यारे राधे प्यारे श्याम संग आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। थैंक यू। बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छा। क्या नाम है? गौरीश। गौरीश, क्या सुनाओगे बेटे? सर यही वाला भजन सुनेंगे। राम आएंगे। ओके, सुना दे। ला। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। ओ राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। ओ मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के सारे भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम झूलेंगे तो पालना झूलाऊंगी, ओ राम झूलेंगे तो पालना झूलाऊंगी। मीठे मीठे भजन मैं सुनाऊंगी, ओ मीठे मीठे भजन मैं सुनाऊंगी। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के सारे भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, माखन मिश्री राम को खिलाऊंगी। ओ मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, माखन मिश्री राम को खिलाऊंगी। प्यारी प्यारी राधे प्यारे श्याम संग आएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। थैंक यू। बहुत बढ़िया भाई। रामायण पर आधारित है एक झांकी। अच्छा, ठीक है, जिसका शीर्षक है जीत ले लंका। ठीक है, जीत ले लंका। बच्चे आ जाएंगे। ठीक है, मैं एक सवाल और करूं उसके बाद में फिर रामायण पर। हाँ, ये 1 मिनट रुक जाओ। क्या नाम बेटी? सर मेरा नाम मानवी है, मैं 7वीं कक्षा की छात्रा हूँ। आज मैं एक सॉन्ग सुनाना चाहती हूँ। है ऊंची आवाज में, हिंदी सारे सुनना चाहिए। ठीक है, चल सुना दे बेटी। प्रेम प्रभु का बरस रहा है, पीले अमृत प्यार से। सातों तीरथ तेरे अंदर, बाहर किसे तलाश से। कण कण में हरी, क्षण क्षण में हरी, मुस्कान अनवासों में हरी। मन की आंखें तूने खोली तो ही दर्शन पाएगा, पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा।
पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है, जो बोएगा वो काटेगा, ये जग कर्मों की खेती है। यदि कर्म तेरे पावन है, सभी डूबेगी नहीं तेरी नाव कभी। तेरा हाथ पकड़ने को वो भेष बदल के आएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। नेकी व्यर्थ नहीं जाती, हरि लेखा जोखा रखते हैं, औरों को फूल दिए हैं जिसने, उसके भी हाथ महकते हैं। कोई दीप मिले तू बाती बन, तू भी तो किसी का साथी बन। मन को मान सरोवर कर ले, तभी तो मोती पाएगा। पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा। काने लगा के बातें सुन ले, सूखे हुए दरख्तों की, लेता है भगवान परीक्षा सबसे प्यारे भक्तों की। एक प्रश्न जो गहरा है, जिसे हरि को पाथ लगानी है, तेरी श्रद्धा सोना है या बस सोने का पानी है। जो फूल धरे हर डाली पर, विश्वास तो रख उस माली पर। तेरे भाग में पत्थर है तो पत्थर ही खिल जाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। भाई बहुत बढ़िया बच्ची ने सुनाया है, और बहुत बड़ा मैसेज इस बच्ची की बातों में था कि अपने जो कर्म हैं अच्छे हैं तो परिणाम भी अच्छा होगा। कई बार आप हताश हो जाए कि महाराज इतने कष्ट देने लग रहे हो, उसका भगवान अपनी परीक्षा लेने लग रहे हो। आपके द्वारा करे गए कर्म ही निर्धारित करे हैं कि आप ना आगे चल गए के मिला है। कई बार आपने ऊपर वाला बरत के देखा है कि वाकई में लायक है नहीं है, क्योंकि आपने भी देखा है जितनी चीजें बनी हैं वह हमेशा तय ही कठिनाई में को गुजर का बनी हैं, तप का बनी हैं। तो सारी की सारी चीजें अपने ध्यान में रखनी चाहिए। जिसा आप दूसरे का अपेक्षा करो हो कि हमारी इज्जत करें, उसी करे करो अगला की भी इज्जत, क्योंकि कोई भी चीज फ्री नहीं है। जो करोगे वो लौट का पक्का होगा। प्रकृति का नियम है एक्शन का रिएक्शन। कोई नहीं सोचा है कि मैंने कर दिया और उसके बाद में उसका फल मैंने नहीं भोगना पड़ेगा, तो उसका भोगना पड़ेगा। गीता में भी कह रखा है कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। तू तो सिर्फ कर्म कर, कर्म में ही तेरी आसक्ति है। फल मैं के देऊं, कोई देऊं, कितना देऊं, ये मेरा काम है। तो इस वजह से अपना 100% बढ़िया करो, उसके बाद में उसका काम है वो के करे अपना गला अगला देख लेगा। उरा बेटी क्या ना बेटी दिव्या। के सुनावेगी मेरी बेटी दिव्या? सॉन्ग सुनावेगी, सुना दे बेटी। अंधेरों की नगरी से कैसे मैं पार जाऊं, शाम अब लेने आजा, हौसला हार न जाऊं। 3 बाण के दारी, तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा, अब जल्दी आओ ना। 3 बाण के दारी, तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा, अब जल्दी आओ ना। हारे के सहारे मेरे, हारे के सहारे, हारे के सहारे मेरे दास हराओ ना। 3 बाण के दारी, तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा, अब जल्दी आओ ना। 3 बाण के दारी, तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा, अब जल्दी आओ ना। जिसने तुमको त्याग दिया उसे याद नजर ना आए, तुम बिन कौन हमारा, जो मेरी बाह पकड़ ले जाए। तूफानों ने घेर लिया मुझे, नगर ना आए, तुम बिन कौन मेरा, जो मेरी बाह पकड़ के ले। भटक रहा हूँ रे बाबा, भटक रहा हूँ बाबा, दास हराओ ना। 3 बाण के दारी, तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा, अब जल्दी आओ ना। बहुत बढ़िया, बच्ची के लिए भाई ताड़ी बजा दो। तो अगला फिर प्रश्न आप करांगे, फिर उसके बाद में
रामायण काल के 100 शिखरों वाले पर्वत का नाम बताओ भाई। रामायण काल के 100 शिखरों वाले पर्वत का नाम बताओ। सबने सुन गया? रामायण काल के 100 शिखरों वाले पर्वत का नाम, जिसका 100 शिखर थे, 100 चोटी, 100 चोटियां वाला पर्वत रामायण काल में कौन सा था? आजा न्यू इतना को लंबा बतेरा हाथ तो काटा न्यू मड़ा सा तू। क्या नाम बेटे? मेरा नाम भूपेंद्र है, मैं 12वीं से छात्र हूँ। कौन सा था? विंध्याचल पर्वत। नहीं, गोवर्धन पर्वत। गोवर्धन पर्वत तो कृष्ण वाला टाइम में था, जो उंगली बैठाया था। आजा बेटी, अच्छा आजा 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 आजा। क्या नाम बेटी? कृति। कृति बता दे। त्रिकुट। त्रिकुट तो कौन था बेटी? त्रिकुट के तो 100 को नहीं थे जी शिखर। और कौन सी है दिमाग में? बेटे का दिमाग में? आजा न्यू कुकर है तू, न्यू न्यू बलियांता का लमापन लाग रहा है। आजा। सर माय नेम इज मनदीप। सुना दे फिर कौन सा पर्वत? सर हिमालय। हिमालय तो कौन नहीं था भाई, उस टाइम का बता। इनको तो पता नहीं जी। इसमें आप दोबारा तो सुन सको हो। रामायण काल के 100 शिखरों वाले पर्वत। आजा। मेरा नाम सुमित है, अजमेर पर्वत है ये। आजा बेटे। जग्गर पर्वत। जग्गर पर्वत ना, जग्गर पर्वत तो कौन था? रावण। रावण? रावण पर्वत कोई था? महेंद्र पर्वत। नहीं, महेंद्र पर्वत कौन था बेटे? साइलेंट थोड़े से। द्रोणागिरी। द्रोणागिरी पर्वत। सुमेर पर्वत। विधानचल पर्वत। विधानचल। इशारी। इशारी। मंदराचल पर्वत। गौणीवीर पर्वत। मंदराचल पर्वत। महेंद्र पर्वत। कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत। महेंद्र पर्वत। त्रिकुट पर्वत। त्रिकुटा पर्वत। मंत्रांचल। एक मिनट रुक जाओ। 100 चोटी पर्वत। 100 चोटी पर्वत। द्रोणागिरी पर्वत। कैलाश पर्वत। कैलाश। मुकेश पर्वत। हिमालय पर्वत। ना बेटे। महेंद्र पर्वत। द्रोणगिरी पर्वत। द्रोणगिरी पर्वत। तो इससे एक बात तो जाहिर है कि पढ़े तो हैं इंती बेरा उस टाइम के कुछ न कुछ तो पर्वतां के नाम बताए हैं। एक मिनट रुक जा, एक मिनट। सर द्रोणगिरी पर्वत। द्रोणगिरी पर्वत। सर गंधमा पर्वत। गंधमा। संजीवनी पर्वत। संजीवनी कौन था बेटे? गंधमाधव पर्वत। गंधमा पर्वत। गंधमा। गजमाधव। मोध्या पर्वत। मोध्या पर्वत। मोध्या पर्वत। मोध्या कौन सा पर्वत था? श्रीमुख पर्वत। श्रीमुख। रामायण काल के पढ़ तो रही हो पर्वत आना, तो हमेशा बात नहीं है छोरी। विषयमुख पर्वत। हिमालय पर्वत। ना बेटी, उस टाइम रामायण कालीन बताया, रामायण कालीन। चित्रकूट। चित्रकूट के घाट घाट पर सबरी देखा बाट राम मेरे आ जाओ। सर पता नहीं। ठहरा था बता आई मैं। पर्वतमाला। यू अच्छा यू गया कौन था? एक मिनट आ गया। माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। पंच पर्वत जी। सही है। देख दिमाग में किमें किमें तो होना चाहिए। देख प्रक्रिया तो मैंने चालू रखनी है। एक मिनट। ऋषिमुख पर्वत। ऋषिमुख पर्वत। महेंद्र पर्वत। राज पर्वत। मेनका तो अप्सरा थी, विश्वामित्र की तपस्या भंग करने वाली। चोरी तो नहीं हो गया जी यार? मनसा को है जी यार, पेपर लीक होया है।
पेपर लीक होया प्रांत मन दिखा सौ शिखर द्रोणगिरी त्रिकुट पर्वत श्रीलंका पर्वत श्रीलंका पर्वत कड़ा था महेंद्र पर्वत सुहेंद्र पर्वत दगंध महापर्वत गंज महाजन तकुट सर त्रिकुट पहुंच नहीं रही होड़ा गंज पर्वत गंज महापर्वत गनखरिया के नाम ले दिए था हमने, लेकिन उसका सही नाम इब लग नहीं लिया है। हरिष्ट पर्वत द्रोणागिरी पर्वत गोदावरी हैं? गोदावरी पर्वत ना है। पेपर लीक तो नहीं कराया था? सत्ता श्रृंगा जी। चलो तो हम रहने दो आप देखो ऑप्शन तो बेरा है जी के है ऑप्शन में तो इन तीन खरिया के तो नाम ले दिए, एक आधा बच रहा है वो उसका मैं आ जाएगा तो ये फटते ही ले देंगे उसका नाम। और एक चीज और है नहीं, उरत एक जना ने बताया था वो आधा ठीक था, वो पूरा जिस तरह पुष्पाला नहीं था तो वो भी आधा था, तो पूरा एक आधा जना ले रहा था नाम आधा ले रहा था। ये बहुत ही पूरा इबिंद का न्यू टेंशन रहा कि कौन सा लिया था। रत्नागिरी पूरा करो यू सुमेरु पर्वत एक और है नहीं लगातार तो थोड़ा हिंट दूंगा, उस पर्वत का पाछे गिरी लग गया है। जो सा न्यू बताओगा नहीं न्यू मान्य को नहीं हुआ था इस तरह का न्यू नहीं इस तरह का नहीं। माय नेम इज आयुष, मैं 5th क्लास में पढ़ता हूँ। नीलगिरी शालगिरी पर्वत शैलगिरी सर द्रोणागिरी पर्वत। ये भी इनका मन में क्यूरियोसिटी होगी कि गिरी कौन सा का पाछा लग गया है। ब्रह्मगिरी पर्वत न्यू नहीं मैं आ जाऊंगा उस साइड आ जाऊंगा, मैं उस साइड आ जाऊंगा लेकिन न्यू नहीं। कोई भी आवाज नहीं करेगा, कोई आवाज नहीं करेगा। ब्रह्मगिरी पर्वत ब्रह्मगिरी पर्वत ब्रह्मगिरी सर ये लिख गया यहाँ से। तू इसी पकड़े रही बेटी, तेरी ड्यूटी लाएगी बिस्ती में पकड़े रही, गेट नहीं दिए। अशोकगिरी पर्वत द्रोणागिरी स्वर्णगिरी महेंद्रगिरी गंगा पर्वत गंगा तो नदी थी बेटी। स्वर्णगिरी स्वर्णगिरी सर नीलगिरी पर्वत नीलगिरी नीलगिरी ना बेटी महेंद्रगिरी। देख मैंने आधा बता दिया था फिर भी पूरा को नहीं होने लग रहा। नीलगिरी पर्वतगिरी इब किसी न किसी टैलेंटेड थी बुलावांगे हम जी। द्रोणगिरी पर्वत जो एक प्रस्तुति करवानी है। हाँ ठीक है पहला प्रस्तुति आड़े तो देवांगे आप इसी नाम ने। ये आ रहे हैं सर प्रस्तुति लेकर के आप ही बोल दो। जीत ली लंका छोटी सी प्रस्तुति है। तो भाई एक प्रस्तुति है जीत ली लंका का नाम था और बच्चे हैं एक्ट करेंगे भाई उसमें बहुत बढ़िया। बहुत से बच्चे ऐसे आगे आए हैं जो मैंने बोलना जाने नहीं थे बिल्कुल। तो फायदा होया जी तो उनके अंदर जिज्ञासा होगी
और उस जिज्ञासा को उन्होंने बाहर निकाला। हाँ हाँ, तो इसके लिए मतलब बहुत अच्छा प्रयास है। ये तो क्वेश्चनिंग कम आए या ज्यादा आए तो मैटर अलग है, वो एक अलग चीज है लेकिन जी। बच्चों को अंदर से जगाना, उनके अंदर जिज्ञासा पैदा करना, सारे हो गए होंगे जी फ्रेंडली। सबसे मेन बेनिफिट है आपका जो मिशन है ये। तो बच्चे इसमें जागरूक होते हैं और आगे आते हैं। बेटे ईब के रह गया। एक मिनट न्यू नहीं एक मिनट। मैं है हैं ना बेटे। सोगिरी गोलागिरी फलाना गिरी सारे के सारे जी भागीदारी कर रहे हैं। अब यही बातचीत कर रहे थे ना कुलदीप से मैं। हाँ टोटल बच्चा इन्वॉल्व हो रहा है। हाँ हैं? देखिए सारे के सारे भागीदारी कर रहे हैं। नहीं नीलगिरी पर्वत मेरा ब्रह्मगिरी बेटे ओड़ा चलो बैठो ओड़ा ना बेटी। नीलगिरी पर्वत मैं बता दूंगा पर बता चलो मैं बताऊं भाई। तो भाई जो इसका गिरी पर्वत ना बेटे इसका उत्तर है एमगिरी। हेमगिरी पर्वत है यू। कौन सा सॉन्ग है तेरा बता। मेरा सॉन्ग हो लिया सर। अच्छा कौन सा सॉन्ग था जरा नहीं बता मेरे को। पता नहीं किस रूप में आकर पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। हाँ सही है। मैंने तेरी तारीफ भी करी थी बेटे, देखनी नहीं मैं बहुत बढ़िया गाया सॉरी ना। ये बहुत ज्यादा नहीं बार क्यों टाइम ज्यादा हो गया ना दो चार या नहीं मैंने नाम को नहीं मिला, मैंने बढ़िया गाया था। नाम तो पर्सन तो रह के है सबके लिए नाम दे नाम आज बेटे। ले बेटे ठीक है। यानी को मैंने पूरा गाया था पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएंगे, मैंने नाम को नहीं मिला मैं आज भी। तो भाई सारे के सारे साइलेंट हो जाओ। तारा डिसिप्लिन सारे के सारे देखे हैं, कैमरा में सारी चीज रिकॉर्ड होने लग रही था। हम आवाज करो हो किस तरह तक ये करो सारी चीज दूसरे देखा ही नहीं। फलाना स्कूल के तो बच्चे भाई बोल रहे थे तो तारी सारे की शक्ल जामेंगी उसमें न्यू कहेंगे यू पाला का था यू रामफल का यू गर्दयाला का, तो सारे के सारे उड़ा नोट हो जाओगे हैं। आता भी ना करो उसका मैं फिर देखेंगे वो शमशेर की छोरी बहुत बोल रही थी दूसरे ही कान में। तो भाई प्रस्तुति के लिए मैंने तैयार है, मैं क्लैपिंग कहूंगा एक बार। बोलो ना बहुत आपस में चुगली करें भाई। सारे के सारे पात्र आ गए हैं, जटायु जटुयु सारे पहुंच गए हैं। मैंने जिम्मेवारी दी थी बेटे दर्द है सामने तो गिरा है लेकिन तो हमने पकड़ कर रखना था नहीं। यू मैंने कहा था हमने पकड़ कर रखना है। यू सामने दिखता नहीं है। एक मिनट रुक जो अभी रामायण देखने को नहीं हमने मन बेरा है तो हमने रामायण का चक्र में कराया यू कांड। और यू इस टाइम पे कौन सा है? यू उत्तरकांड का हिस्सा है कौन सा का बताओ। किस कांड का हिस्सा है यू नहीं बताओ। यू सारा का सारा जो आखिरी पड़ाव है कौन सी घटना घटित हुई थी अरण्य कांड में बताओ। ये तो नहीं का है
अरण्य कांड सबसे छोटा कांड है। ये सारे जीत जाते आएगी रह रहे हैं। सुरपणखा भी कड़ा है ना ना ना, इसकी न्यू नहीं, इसकी बेइज्जती नहीं। सर के कसर रहेगी, करो शुरू काम ने। सारे साइलेंट रहियो बेटे बिल्कुल। हम योगी है, किसी कुटी में हमारा प्रवेश वर्जित है। कुटी से बाहर लाकर भिक्षा दो देवी। जय भोलेनाथ। मैं इस दीवार से बंधी हूँ, मैं इसे पार नहीं कर सकती। आप यहाँ तक आने का कष्ट करें। असंभव देवी, असंभव। मैं बदी हुई भिक्षा स्वीकार नहीं करता। कुटी में प्रवेश करना मेरे योग धर्म का तिरस्कार है। जय भोलेनाथ। रुक जाइए योगीराज, ठीक है मैं आ रही हूँ योगीराज, मेरा आतिथ्य स्वीकार करें। जी भर के चलाओ। मैं अभी इस दुष्ट का वध करके इसके चंगुल से तुझे मुक्त करता हूँ। दुष्ट रावण, तेरा काम आ गया।
जटायुधारी गिराधरा खाए कहाँ, गिराधरा खाए कहाँ, प्रभु कामाए गति पाई। अंजनी और भगवान इस मित्रों को खेल खेल में मिटा सका और रावण के पूरे वंशों को मारकर त्रिकूट पर्वत को उठाकर यहाँ ला सका। ये मेरी छोटी आप बताइए कि मेरे लिए क्या आदेश है? भगवान आपके बल इतना करे कि मेरी सेना से लेकर आ जाए और इसकी सूचना श्री राम को दे दे। इसके बाद प्रभु श्री राम का आदेश होगा, हम सबसे पालन करेंगे। ठीक है, तो मैं अब आपके आदेश से इस 100 योजन समुद्र को प्रभु श्री राम की कृपा से लाना चाहता हूं। राम और रावण आमने सामने खड़े थे। युद्ध अपने अंतिम चरण पर था। सारी सृष्टि राम से कह रही थी, सर बुराई के 10 है, सस्ते सारे बेबस है, जिस पे जिम्मेदारी है तू ही वो अवतारी है। ये घड़ी ये पल है तेरा, तेरे हित में बल है तेरा। ओ धनुर्धर के संगा मार दे, रावण जीत लेगा। जय श्री राम। बहुत बढ़िया भाई, जबरदस्त। तो भाई ये सारे के सारे आपने देखा हुआ कैरेक्टर। सर कैमरा के सामने ना खड़े हो, देखो तो कितना बढ़िया तरीका है फिल्माया गया है, बताया गया है। तो हमने लालच में नहीं आना चाहिए, यह चीज भी इसमें बताई गई है। छल कपट है वो इसके अंदर। जय श्री राम। तो ये सारी की सारी चीजें थी। कई चीजें आप मजबूरी वंश हुए हैं, वो सारी की सारी करनी पड़े हैं। इसमें जो मारिच का किरदार है वो निभाया था इस गुड़िया ने। मारिच ने शुरू में सलाह दी थी रावण तय कि किसी के साथ में धोखा करना ठीक को नहीं, तू मने ना, क्योंकि इसके पास में यह विद्या थी, यू अपना रूप बदल सका था। शुरू में बताया था, लेकिन रिश्तेदारी का चक्कर में आके ने रिश्तेदारियां का दबाव में कहीं गलत फैसले आज भी हुए हैं, तो न्यू रिश्तेदारी के चक्कर में मारिच फंस गया और इसकी रूप बदल कर ने उसको भ्रमित करके ने जो स्वर्ण मिर्ग बनया था उसके बाद में वो कर लिया। मर्यादाएं लांगना, उसकी तो साधुता का चक्कर में मर्यादा लांग दी सीता ने तो, लेकिन लक्ष्मण ने भी वह चीज जो मर्यादा खींची थी कि यह पार नहीं जानी चाहिए। कई बार अपना घर भी बोलते हैं नहीं, देख घर रहना है, कोई भी एजो गेट खोलना नहीं है, लेकिन आप कई बार इस गलती ने कर दें और खामियाजा अपना भुगतना पड़ा है। वो चीजें आज भी हैं। और भक्ति किस तरह तो हुआ है, आस्था किस तरह तो हुआ है, और मुसीबत में टीका रहना किस तरह तो हुआ है, ये सारा का सारा हनुमान जी अपना सिखावे हैं। इतने सहनशील थे, लेकिन इतनी ज्यादा शक्ति थी जिसका कोई अंदाजा नहीं है। यह चीज भी अपना हनुमान सिखावे है। और शुरू में अपन बात करे ले सारी की सारी, जो चीज पॉसिबिलिटी नहीं है उसमें नहीं होना चाहिए। शूर्पणखा ने न्यू करया, जो पहला राम और लक्ष्मण का प्रपोजल लेकर गई कि तू मेरे गला ब्याह कर ले, तू मेरे गला ब्याह कर ले, तो ये चाल ठीक नहीं था। क्योंकि आज का दिन तो ये नहीं भाई, मैं शूर्पणखा ने पहली बार जो आप देखा नहीं सबसे पहला किसी कौन प्रपोज करया, तो शूर्पणखा ने राम लक्ष्मण को प्रपोज करया था, ठीक है नहीं। तो यह चीज गलत है, क्योंकि परिवार की सहमति जरूरी थी इस टाइम पर, लेकिन इस यू डिसीजन लिया और आगे नाक कटवानी पड़ी। यह नाक कटवाण की भी बात आज देखा नहीं, फलाना की छोरी ने नाक कटवा दी। यह चीज वाय हुआ है कि कोई गलत फैसला जब छोरी ले ले या छोरा ले ले, फिर न्यू कहते हैं टाबर की नाक कटवा दी, तो इसे थी नाक कटवाना हुआ है। और न्यू कोनी की कोई तलवार लेकर ना काटे नाक, या हुआ नाक फलानी नाक ना, या वाय नाक हुआ है कि परिवार की इज्जत का ख्याल ना करके न उसकी बेइज्जती करवा देना ही नाक कटवाना हुआ है। यह चीज भी आपने इन कैरेक्टर में मिला है सारी की सारी चीज। और अपनी शक्ति का आभास कई बार क्या हुआ है कि हनुमान तो याद नहीं दुआई थी, जामवंत ने दुआई थी याद, अगर तू तो उड़ भी सका है, तू तो न्यू कर सका, तेरा में तो इतना है, तू शरीर ने बड़ा कर सका, छोटा कर सका, सारी बात अपना अंदर भी बहुत सारी मेले कैपेबिलिटी है। कई बार आप सोचा हाँ कि ना मेरा बस का यू काम को नहीं, क्यों नहीं है, परमात्मा ने तेरा में क्या कमी दे रखी है, सारी चीज दे रखी है। आपने अपने आप को कदे कमजोर नहीं समझना चाहिए।
अपना तभी परमात्मा ने वही चीज दे रखी है जो दूसरे आता जीनियस जिनसे अपना मैंने कहा नहीं हम जीनियस हाँ या फिर आप जिस जीनियस मानना हाँ, तो उनमें भी वही चीज है, सिर्फ प्रयास, संघर्ष और जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए सीखने की। तो वह चीज है, वह भी तो आपने देखनी पड़ेगी नहीं भाई अपना में कितनी क्यूरियोसिटी है। तो उनमें अंदर याद दुआई थी, गुरुजन तो हमने रोज याद दुआ है कि तुम न्यू कर दोगे, लेकिन आप कम ले जा। क्लास में तो एक बच्चा 99% लेकर आया है, एक गांधी मेरिट में सिपट जे है, चक्कर के है वो न्यू सोचा ना मेरा बस का को नहीं, क्यों नहीं तेरा बस का, सब कुछ कर सके है। अपने आप की कमजोर मानना बंद करके न और अपना आप की जबरदस्त सोचे करो। ये सारे के सारे करैक्टर किमें किमें गुण और दोष अपना तो सिखावे है कि यह चीज है। रावण ज्ञानी था, अहंकार हो गया कि तुम्हें सबसे बड़ा छतरी है, फिर उसकी छतरी की ताड़ी तोड़ी। तो बहुत बढ़िया करा, जबरदस्त, एक बार इनका तर क्लैपिंग। अगला सवाल फिर आप करांगे। वह कौन योद्धा था जो रावण को 6 महीने तक अपनी कांख में बोचे फिरे गया? समझे क्वेश्चन नहीं आया, इनती मौका दे आ जाओ उरलियांती ये बेचारे जमा। वह कौन सा योद्धा था जो रावण को 6 महीने तक अपनी बगल में बोचे फिरे गया? आजा। नमस्कार सर, मेरा नाम जयदीप है, मैं छठी कक्षा छात्र हूँ। बाली जी। बाली था भाई, बिल्कुल था, जबरदस्त। आजो मैम, आजो आजो, जो बाकी आजो आजो, कोई नहीं, आजो आजो आजो, इनाम और भी बच रहा, कोई बात नहीं। परली साइड मुंह कर लो, ताड़ी बजा दो रहा। बिल्कुल आसान है, तर्क संगत है, सारे इतिहास का है, ऐसे में तो हम नावे भी है। मेघनाद का नाम मेघनाद ही क्यों रखा गया था? मेघनाद का, आज भाई तू रहे सबसे पहले तने उठाया था नहीं? तने कौन उठाया था हाथ? उठाया था नहीं? कौन उठाया था? आज बेटे तू क्या नाम बेटे? मेरा नाम सूर्या। मेघनाद का नाम मेघनाद ही क्यों रखा गया था? क्योंकि उसके चारों तरफ सांप लिपटे रहते थे। ना भाई, सांप लिपटे या तो कौन थी बात। आज बेटे क्या नाम बेटे? मनी। क्यों रखा गया था मेघनाद का? क्योंकि जब वो पैदा हुआ तब उससे बादल जैसी आवाज आ रही थी। बिल्कुल सही है भाई, बादल की गर्जना हुई थी, बादल गरजे थे, जमा सही जवाब है। आजो सर, आजो। बहुत बढ़िया। लास्ट और अंतिम सवाल, रामायण के सबसे बड़े कांड का नाम? आजा। क्या नाम बेटे? मेरा नाम प्रिंस है। कौन सा था सबसे बड़ा? सुंदरकांड। ना बेटे, न्यू 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 रुक जा, न्यू 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 नहीं बात जो। मेरा नाम यश है जी। सत्याकांड। ना बेटी, मेरा नाम जगदीप है, मैं छठी कक्षा में पढ़ता हूँ। बालकांड जी। बैठ, एक मिनट रुक जा, एक मिनट बैठ जा जाकर ना। हत्याकांड। हत्याकांड? सुंदरकांड जी। ना बेटी भाई, न्यू नहीं, ना एक मिनट बालकांड। नहीं बेटी है, एक मिनट न्यू नहीं, और चलो पाछा पाछा चलो। उत्तरकांड। पूरा ना, आजा आजा। जैसे मेरा बालकांड। ना बेटी है, आजा। क्या नाम बेटे? बालकुंड। ना बेटी है, न्यू नहीं, ऐसे नहीं भाई, यह चीज नहीं।
क्या नाम बेटे? सर मेरा नाम अलका है, युद्ध कांड। आजा बेटे, ताड़ी बजा दो भाई। आइयो सर, आ जाओ। लास्ट नाम जीतोगे बच्चे। हाँ तो भाई काफी ज्यादा सर हम बुलावांगे आपने एक बार, ताकि आप फीडबैक दो कि हमने किसा के कुछ कराया है। आ जाओ एक बार। लगभग ऑलमोस्ट जो कार्यक्रम था वो समाप्ति की तरफ है, तो हम आपसे फीडबैक कुछ सीखना चाहेंगे कि आप हमारे कुछ कमियां हमारी जिससे हम सुधार सका, सीख सका। सोनू भाई, जैसे आप निस्वार्थ भाव से समाज में एक मर्यादाओं के प्रति बच्चों को किस प्रकार से रहना चाहिए, कैसे मर्यादाएं उल्लंघित नहीं करनी चाहिए, और अपने माता पिता गुरुजनों का जो समाज में एक अच्छा मैसेज दे रहे हैं, ये रियल में आप बधाई के पात्र हैं। और हम प्रभु परमात्मा से विनती भी करते हैं, आप जो मिशन लेकर चल रहे हैं उस मिशन में आप बहुत जल्दी कामयाबी होंगे, क्योंकि जो आपका कार्य करने का जो तरीका है, जो निष्काम भाव से आप काम कर रहे हैं, तो रियल में परमात्मा भी आपके साथ है और आप इस उद्देश्य में बहुत जल्दी सफल होंगे। धन्यवाद सर। तो बच्चों ठीक था प्रोग्राम रहा? बेटियों ठीक लग गया? नाट किया नहीं बोले कौन नहीं लग गया? देख पाछा लिखा हुआ इसे तो कहा था, देखिए पाछा है ये देख यार, या बैठी है देख या टाई वाली। हाँ न्यू बोले हैं। अच्छा यस न्यू यस नहीं यस। तो सारे के सारे के स्टेज फियर तक बच सको हो अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन दे हो। सारे के सारे बढ़िया कर रहे हो, जमा बढ़िया प्रोग्राम था और काफी काबिले तारीफ था। आइयो सर। किसा लग गया जी हमारा प्रोग्राम, पहला तुम्हें बताओ। देखो सबसे पहले तो मैं बड़ा उत्साहित हूँ और आपको इस कार्यक्रम की सफलता के लिए सोनू बाली जी आपका बड़ा आभार और आपको शुभकामनाएं संप्रेषित करता हूँ। देखिए जिस आसान वे से आप रामायण का ये मैसेज लोगों तक पहुँचा रहे हैं और जिस टोन के साथ आपकी जो संवाद शैली है बड़ी ही मनमोहक लगी। और क्योंकि देखो ग्रामीण अंचल है और इससे बेस्ट तरीका ग्रामीण बच्चों को समझाने का कोई दूसरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि अपनी टोन है, अपनी भाषा है, अपना हरियाणा है, अपना देश है और अपनी रामायण है। तो सबसे अच्छा बेस्ट तरीका लगा आपका, और तभी बच्चों ने इतनी उत्सुकता से सभी प्रश्नों का जवाब दिया। और बच्चे आपके आने से पहले ही आपके चैनल के माध्यम से आपको सर्च करने के लिए इतने उत्साहित थे, और आपके प्रश्नोत्तरों को के सर कैसे प्रश्न उत्तर करते हैं और क्या टोन है सर की, तो हर रोज़ आ करके बच्चे हमारे साथ डिस्कशन करते थे। हालांकि समय काफ़ी कम था और हमारा विद्यालय पिछले कई वर्षों से बच्चों के कंपटीशन जो है लगातार करवा रहा है हर क्षेत्र में, चाहे वो मैथ प्रतियोगिता हो या साइंस एग्जीबिशन हो, इनके माध्यम से। और स्पेशली हमारा एक ये विद्यालय की एक अलग से पहचान है कि हम शिक्षा के साथ संस्कारों को भी उतना महत्व देते हैं। संस्कार शिक्षा से आगे हैं, क्योंकि जैसा आप मैसेज ये समाज को दे रहे हैं, हमारे हरियाणा को दे रहे हैं, हम भी ठीक वैसे ही आपके साथ ये इत्तेफाक रखते हैं। हम भी ये बखूबी समझते हैं कि अगर संस्कार होंगे तभी शिक्षा का महत्व है। और ऐसे ऐसे कार्यक्रम मैं तो ये मानता हूँ कि भगवान जो है आपकी आयु 100 वर्ष 100 वर्ष से भी अधिक करे, और आप जैसे जो एक जागरूक है और हमारे धर्म के साथ साथ हमारे बच्चों को जो नैतिकता पीछे छूट गई है उसको शिक्षा के साथ सामंजस्य करने का जो प्रयास कर रहे हैं, ये काबिले तारीफ है। जितनी जितनी भूरी प्रशंसा आपकी की जाए उतनी सर कम है प्रशंसा। और आज बड़ा अच्छा लगा। मैं तो ये चाहूँगा कि ऐसे ऐसे कार्यक्रम हर जगह आयोजित होने चाहिए। हर विद्यालय को, हर स्कूल को, चाहे वो निजी है या सहकारी स्कूल है, ऐसे ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करवाना चाहिए। और सर बड़ा पुनः आपका धन्यवाद, जो हमारे बच्चों को ये संस्कार और अधिक संस्कारवान बनाने के लिए आज इसकी बहुत आवश्यकता है सर। बहुत धन्यवाद। तो बेटे इस प्रतियोगिता में तो हम इस साल इसको जो 11 लाख की प्रतियोगिता है, 15 तारीख तक इसके रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएंगे। व्हाट्सअप नंबर उसका ऊपर दे रखा है, उसका ऊपर आप हाय हेलो डालोगे या फिर संपर्क करोगे तो आप मिल जाए। कोई भी जानकारी मटेरियल कुछ भी चाहिए है आप स्कूल तक संपर्क कर लियो। जो पुस्तक है उसमें तो आना सारा कुछ, सारा का सारा उसी में तो मटेरियल आवेगा, सारे के सारे ऑप्शन उसी में है, सब कुछ है उसी में। अपने आप को इन्वॉल्व करो और प्रतियोगिता ने जीतो भाई। कोई भी जानकारी और चाहिए है
शर्तें मिल लियो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा नंबर भी इसका ऊपर दे रखा है कि मैं पूछना है तो वो मेरा भी पूछ लियो, कोई समस्या नहीं है। आप भी अपना स्कूल में मना बुला सको भाई, वीडियो में मेरा नंबर दे रखा है। और कि में भी जानकारी लेनी है तो नीचे नंबर दे रखे हैं व्हाट्सएप के, कौन बना ज्ञान रत्न का बारे में जानकारी ले। वीडियो ने शेयर कर दियो, अपनी जो राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइयो भाई। मिला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।